हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट चैप्टर का, जो कि है हमारे पास पेंशन। पेंशन क्या होता है और ये किस एक्सटेंट तक एग्जाम्प्ट रहेगी व्हाइल यू कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम सैलरीज। ओके, सो पेंशन जो है वो हमारा क्या होता है? पेंशन हमारा एक अनदर टाइप का स्पेशल पेमेंट होता है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को करता है उसके रिटायरमेंट के बाद या फिर उसकी डेथ के बाद उसकी पास सर्विसेज के अप्रिसिएशन के लिए एज एन रिवॉर्ड। ओके, सो पेंशन हो गया हमारा। अब पेंशन को लेकर एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है या फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि अगर एक पर्सन इंडिया में सर्व कर रहा था, रिटायर हो जाता है, उसके बाद वो फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाता है और उसको पेंशन मिल रही है, ठीक है, तो वो पेंशन डीम टू बी एक्यूर और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। क्योंकि जैसा कि हमने रेजिडेंट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एक्यूर और अराइज इन इंडिया है तो चाहे आउटसाइड कंट्री कहीं पर भी रिसीव हो रही है वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। तो सेम केस हमारा पेंशन के साथ भी कि एक्यूर और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी और टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर, चाहे वो पर्सन नॉन रेजिडेंट भी क्यों ना हो जाए इंडिया का। ओके, वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कि जो पेंशन है वो टू टाइप्स की हो सकती है, अनकम्यूटेड एंड कम्यूटेड। अनकम्यूटेड का मतलब मंथली पेंशन, ठीक है ना, महीने के हिसाब से मिल रही है। और कम्यूटेड का मतलब होता है लमसम, यानी कि एक साथ इकट्ठे मिल रही है, मंथली में मंथ्स के हिसाब से मिल रही है। सो मंथली पेंशन सभी एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होगी। अनकम्यूटेड पेंशन या मंथली पेंशन दोनों बोल सकते हो आप इसको। सो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होगी। और उसके बाद में हमारा आता है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। कम्यूटेड वैल्यू का मतलब लमसम पेमेंट उसको मिल रही है, एक साथ इकट्ठा ले लिया उसने मंथली के बजाय। सो ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों का अपना अपना क्राइटेरिया है। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर उसको कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मिली है सो फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी, कोई टैक्स नहीं उसको देना पड़ेगा उसके ऊपर। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ये हमारा दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, ही रिसीव्स ग्रेट्युटी और ही नॉट रिसीव ग्रेट्युटी। ठीक है, अगर उसको ग्रेट्युटी रिसीव होती है देन 1/3 कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन का क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। और अगर उसको ग्रेट्युटी रिसीव नहीं होती है देन हाफ ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन उसका एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।